हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। ये जो लेटर है ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग डीएफएस ने निकाला है, एम नागाराजू साहब ने। अब क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक इनके नीचे आते हैं तो इन्होंने एक वो निकाला है सैलरी अकाउंट पैकेज, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो सर्विंग है उनके लिए। इस प्रकार के जो पैकेज वगैरह थे वो आर्मी में सर्विंग सोल्जर्स के लिए और रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए ऑलरेडी हैं। और मेन उनमें क्या है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये उनमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अब इसके पीछे मेन तो उद्देश्य यही होता है कि बैंक का जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज तक पहुँचे, उनके खाते खोले, उनके यहाँ डिपॉजिट आए, उनके यहाँ से वो लोन लें, कई प्रकार की चीज़ें। और इस प्रकार की सुविधा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा, पहले तो क्या थे कि ये जो लोन देते थे बैंक, कर्मचारियों को सिर्फ पर्सनल लोन हुआ करता था, अब बाद वो पेंशन लोन हो गया था। लेकिन धीरे 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 इधर भी बैंक बढ़ने लगे। तो अभी इस लेटर को पढ़ने से पता चला कि इन 12 बैंकों का कोई मीटिंग हुई। मीटिंग में इसने डिसाइड किया कि हम सैलरी अकाउंट पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के देंगे, और 14/1/2026 को इन्हें हुआ और 16 को यहाँ से इन्हें लेटर निकाला है। अब इसका मेन उद्देश्य तो यही है बैंकों का, तो कि बैंकों को डिपॉजिट आए, इनके अकाउंट खुले और इनकी प्रोग्रेस हो, इनका डेवलपमेंट हो, सीधा सीधा है। लेकिन कोई फ्री में तो जाएगा नहीं, कुछ सुविधाएं दी जाएंगी तभी जाएंगे। अब हम ये देख लेते सुविधाएं क्या क्या हैं, और मेन सुविधा का ही खेल है सारा का सारा। तो सैलरी अकाउंट पैकेज जो है इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं। एक तो बैंकिंग, स्वाभाविक सी बात है, बैंक आप करते हो, कैश निकालना, जमा कराना, कार्ड लेना, साथ में इंश्योरेंस सर्विस भी है और कार्ड्स भी हैं, एटीएम कार्ड वगैरह जो कुछ भी आपके मिलेंगे। और एटीएम कार्ड से बता रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसमें कुछ साल में जो पैसे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। मेकिंग वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द एम्प्लॉयज, द मेन फीचर्स ऑफ द पैकेज आर एज फॉलो। अब ये बता देता हूँ कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, और मेन फीचर्स में काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं आपका। पहला है जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विल बी एनहांस फैसिलिटीज, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट होगा आपका, कोई भी आप पैसा नहीं डब जाओगे, लेकिन उसमें कुछ फैसिलिटी मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? फ्री रेमिटेंस है, आप पैसा भेजोगे अपने अकाउंट में तो फ्री क्या क्या होगा? आरटीएस, नेफ्ट, यूपीआई एंड चेक बुक फैसिलिटीज। अब सीधी सादी बात है, बैंक अकाउंट तो खोल लेंगे आपका जीरो से, लेकिन जब उसमें पैसा डालोगे, अब उनको भी पता है कि पैसा डालेंगे, अकाउंट खोल देंगे, लेकिन पैसा डालोगे और तभी तो आप आरटीएस कर पाओगे, नेफ्ट कर पाओगे, और ये सारी फ्री फैसिलिटीज में पैसा नहीं लगेगा आपको, चेक बुक का ही पैसा नहीं लगेगा। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग, एजुकेशन, और 3 चीज, हाउसिंग पर, एजुकेशन पर, व्हीकल पर और पर्सनल लोन पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। वेवर्स ऑफ लोकल रेंटल एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेज, और लोन प्रोसेसिंग के जो चार्ज लगते हैं वो, और रेंट वगैरह आप लेते हो, लॉकर लेते हो, उस पर रेंट नहीं लगेगा यदि आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू ₹1.5 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट, यदि कोई व्यक्ति की पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, व्हीकल से उसकी मौत हो जाती है, एयर में हो जाती है, और किसी तरह हो जाती है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट होगा तो उसके 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसका 2 करोड़ रुपए का है, बहुत अच्छी सुविधा है। उसके बाद परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी 1.5 करोड़। आप जानते हो अच्छी तरह मैं क्या कह रहा हूं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अप टू 20 लाख विद एडिशनल टॉप अप फैसिलिटी, comprehensive health insurance cover for self or family with base plan and additional top up facility, enhanced benefits और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। अब ये सारा का सारा क्या हुआ कि सारे के सारे बैंक एक साथ बैठे, उन्होंने अपनी योजना बनाई, डीएफएस को बताया, और इनसे ये कहा गया है कि आप अपना खुद का व्यक्ति भेजकर, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्रीज के स्टाफ है, वहाँ जा करके खुद खाते खोलें। मिनिस्ट्री का स्टाफ बैंक में नहीं जाएगा।
अब क्या, इट इज रिक्वेस्टेड दैट दिस इनकम में भी प्लीज भी, अच्छा इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाया जाए, ये पहुँचा दिया। और इफेक्टिव implementation of package, banks have been advised to conduct on-site facilitation camps in the premises of ministry or departments. मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जो प्रीमाइज हैं, जो उनके वहाँ क्षेत्र हैं, जब वो सर्विस करते हैं वहाँ ही फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेंगे, वहीं सब कुछ खाता खुलेगा और जीरो बैलेंस का खाता खुलेगा। बाद में होता है जो द कैंप विल बी ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाई बैंक्स इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्री। लेकिन जाने से पहले जो भी मिनिस्ट्री है उनसे कंसल्ट करके वहाँ पर जाएँ बस। और यही सारा प्रोसेस है, और तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। बस इतना सा था कि इस प्रकार का एक नया इनोवेटेड मेथड आया है, प्रोसेस आया है। आप अपना खाता खुलवाएं, बैंक आपका आके खाता खोलेंगे, और जितनी भी मेन चीज़ है सुविधा ये देंगे। बैंक आपके पास आएंगे, अपना खाता खोलेंगे, और खाता खोल के वो आपका सैलरी अकाउंट पैकेज कहलाएगा। और उसके अंतर्गत ये जो सुविधाएं मैंने अभी आपको बताई थी, लोन लेने की किस किस में ना, हाउसिंग में, एजुकेशन में, व्हीकल में, पर्सनल में, आप कम इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा। यदि आप हवाई दुर्घटना में, दुर्घटनाग्रस्त में या कोई डेथ हो जाए तो 2 करोड़ तक का वो मिलेगा। और भी कुछ है इसमें, पार्शियल डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी है। तो सारी मैंने पढ़ के फिर ऑलरेडी बता दी है, अब ज़्यादा इसको खींच लेते कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।